लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। इस रेडियो धारावाहिक के प्रायोजक हैं टाटा स्टील UISL। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल। अरे प्रभाष, आज इतना पुराना गीत कैसे याद आ गया आपको? बताता हूँ मधु, बताता हूँ। पहले अपने श्रोताओं का स्वागत तो कर ले हम। बिल्कुल कर लेते। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए मधु का नमस्कार। और मधु, आपके साथ साथ श्रोताओं को प्रभाष का भी प्यार भरा नमस्कार। अब बताइए प्रभाष कि इस गीत के पीछे राज क्या है? अरे क्या बताऊं, आज जब मैं सुबह सुबह घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने पुराने खाली डिब्बे, बोतलों और प्लास्टिक के सामानों का एक बोरा भर के दे दिया। अच्छा। और कहा, जा अभी जाके बेच के आ। यानी आज आप ये काम करते हुए आए? बस बस तभी से समझो यही गुनगुना रहा हूँ, खाली डब्बा खाली बोतल। एक मिनट, तो आप इसे क्या बेच कर आए हो? इनकम करके आए हो आज? अरे नहीं मधु, इतना टाइम किसके पास है। मैंने वो सारे प्लास्टिक के बोतल और सामानों का बोरा जो है ना, जाकर RRR सेंटर में जमा कर दिया। अच्छा। क्योंकि उनमें कुछ चीजें फिर से इस्तेमाल होने वाली थी जो किसी के काम तो आ सकती थी। और माँ से कह दिया कि सुनो, अब प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो। वेरी गुड। और प्रभाष, ये भी तो कहा ना कि स्टील के डिब्बे और बोतलें इस्तेमाल करने आज से। हाँ बिल्कुल। और या फिर मिट्टी की बोतलें भी मिलती हैं। हाँ, यही मैं कहने जा रही थी कि आजकल तो मिट्टी की बोतलें भी मिलती हैं। अगर घर पे आपको रखनी है तो आप रख कर उसमें ठंडा पानी पी सकते हैं। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए मधु, हमारे श्रोताओं को अब सुनवाते हैं कि हमारे दद्दू जी इन सब चीजों के बारे में क्या कह रहे हैं। चलो सुनते हैं। भैया, ओ भैया। हम तुमको भैया लगते हैं? सॉरी अंकल। क्यों भाई, तुम 20 से ज्यादा के तो नहीं होगे। हम ठहरे 70 के। हम तुम्हारे अंकल कैसे हो गए? तो क्या कहूँ आपको दद्दू, हम तुम्हारे दादा की उम्र के तो होंगे ही। कमाल है। अच्छा ठीक है, तो दद्दू जी। सिर्फ दद्दू जी नहीं। और कमाल क्या है इसमें? आप पहले आदमी हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से पुकारने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो दद्दू लोग भी भैया बोलने से खुश होते हैं और अंकल बोल दिया तो नाराज हो जाते हैं। दुनिया ऐसी ही है प्यारे। कहो, क्या कह रहे थे? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? अशोक। और आपका? गप्पू। हाँ, गप्पू? क्यों गप्पू नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये नाम अक्सर बच्चों का होता है। तो अरे हम भी तो कभी बच्चे थे। हमारे माँ बाप ने भी हमें प्यार से गप्पू कहकर पुकारा था, तो बस हम गप्पू हो गए। लेकिन कोई दूसरा नाम भी तो होगा आपका, वो पूरा वाला? दूसरे नाम की क्या जरूरत है, वो तो बीच का नाम था। तुमने सुना नहीं, कहावत है कि बच्चा बूढ़ा एक समान। जी। हाँ, इसलिए हम बचपन में गप्पू थे और अब बूढ़े हो गए तो फिर से गप्पू हो गए। अरे मजाक कर रहे हैं यार, असल में हम बहुत गप्पी है ना, इसलिए हमारे दोस्त लोग हमें गप्पू बुलाते हैं। अरे वो तो आप हैं ही, लेकिन मजेदार भी हैं। हूँ ना। इसीलिए अशोक बाबू, अब तुम जल्दी से बता दो कि तुमने हमें क्यों आवाज दी। वो दद्दू, मैं जरा रास्ता भटक गया हूँ। बोल तो तुम सही रहे हो। मतलब? तुमको जाना कहाँ है बाबू? स्वास्तिक नगर, मालती मैडम के यहाँ। ओहो, तो तुम प्लम्बर हो? हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना दद्दू? अरे भाई, हम मजेदार आदमी है ना। मजेदार ही नहीं, जादूगर भी। अब संयोग की बात है यंग बॉय। हम कुछ समझे नहीं। मैंने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ तो आप बोले कि सही बोल रहे हो, और अब बिना बताए जान गए कि मैं प्लम्बर हूँ। देखो भाई, तुमने पीठ पर प्लास्टिक का थैला लटकाया है जी, फिर उसमें प्लास्टिक का पानी का बोतल रखा है जी,
और पॉलीथीन में प्लास्टिक का टिफिन भी रखा है कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, तो भाई प्लास्टिक की चप्पल भी पहने हो? हाँ? जी जी। तो बेटे, जो आदमी प्लास्टिक का इतना ज्यादा प्रयोग करता है उसे हम भटका हुआ ही कहते हैं। अब इसके बिना काम भी तो नहीं चलता दद्दू। इसीलिए नहीं चलता है कि सभी यही कहते हैं। अगर सब कहने लगे कि हम प्लास्टिक के बिना ही काम चलाएंगे तो समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। अब प्लास्टिक वैसी कोई खास समस्या भी तो नहीं है। बस इसीलिए कहा था कि तुम सचमुच रास्ता भटक गए हो। ठीक है, तुमको हम रास्ता बता देते हैं। कहो कौन सा बताएं, छोटा वाला कि बड़ा वाला? दो रास्ता है बेटे, हर लक्ष्य तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। छोटा रास्ता जल्दी पहुंचा सकता है, लेकिन वो मुश्किलों से भरा होता है। अब आपको जो भी सही लगे वही बता दीजिए। साथ में ये भी बता दीजिए कि आपने कैसे जान लिया कि मैं प्लम्बर हूँ? जानते हो तुम्हारी मालती मैडम हमें क्या कहती है? क्या? मिस्टर नसीहत। लेकिन क्यों? अरे भाई, हम ठहरे गप्पी, और गप्पी आदमी सबको नसीहत ही देते रहता है। जैसे कि? अब हाँ, जैसे कि अभी तुमको दे रहे थे हम, वैसे ही उसको भी बताया कि मालती, तुम्हारे घर के कई नल खराब हो गए हैं। अच्छा? उनसे पानी चूता रहता है। याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब ये एक बूंद पानी भी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा। समझ गया। क्या? यही कि मैडम ने नल ठीक करने के लिए मुझे बुलाया और मैंने मैडम का पता आपसे पूछा, तो आपने जान लिया कि मैं प्लम्बर होऊंगा। आदमी तो तुम समझदार लगते हो। लेकिन रास्ता कैसे भटक गए? वो दूसरी तरफ एक और स्वास्तिक नगर है ना? हाँ है। पता नहीं लोग एक ही नाम क्यों रख लेते हैं। वो नया स्वस्तिक नगर है। अच्छा? असल में पुराने स्वस्तिक नगर के लोगों ने ही उसे बसाया है। अच्छा। बस इसीलिए नाम बदला नहीं, सिर्फ उसके आगे न्यू जोड़ दिया है। समझ लो रिसाइकल कर दिया। रिसाइकल? हाँ, इससे चीजें बेकार नहीं होती है। जैसे पुराने स्वस्तिक नगर के लोगों की पहचान नए स्वस्तिक नगर में बनी हुई है, वैसे ही पुरानी चीजों को बस नया रूप मिल जाता है और वातावरण में अनावश्यक कचरा भी नहीं फैलता। मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे भाई, तुम्हारा ये प्लास्टिक का कांच की बोतलें हैं ना, कागज, घर के सूखे और गीले कचरे, सोचो यदि सब के सब रिसाइकल हो जाए तो शहर में कहीं कचरा रह जाएगा क्या? अरे वाह, वास्तव में आप बहुत मजेदार आदमी हैं दद्दू। लेकिन अब हमको जरा रास्ता बताइए ना। कौन सा रास्ता? स्वास्तिक नगर का। भाई, हम तभी से तुमको रास्ता ही बता रहे हैं। हाँ, और क्या। ये देखो, कुछ आविष्कार हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हुए, लेकिन हमने उसका सही रास्ता नहीं देखा और झटपट छोटे रास्ते पर चल पड़े, जैसे कि प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग। नतीजा आज वो हमारे पर्यावरण के लिए संकट बन गया है। लेकिन दद्दू, हम लोग अब कर भी क्या सकते हैं? वही जो तुम अभी कर रहे हो। मतलब? सही रास्ता जानने की कोशिश। तो सही रास्ता क्या है? यही, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दो। सिंगल यूज मतलब? अरे भाई, वो सब प्लास्टिक जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे ये तुम्हारा थैला। अच्छा। तुम्हारी ये प्लास्टिक की बोतल। अरे ये तो काफी पुरानी भी लग रही है। हाँ, लगभग 4-5 साल तो हो गए। बाप रे, जानते हो 6 माह के बाद ही पानी के बोतल का प्लास्टिक स्वयं गलने लगता है। उसमें से कुछ हानिकारक तत्व घुलकर पानी में मिलने लगते हैं। अच्छा? और उस पानी को पीने पर आदमी को कैंसर सहित कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अरे बाप रे। इनके अलावा पानी पीने वाले प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट, चम्मच, ये सभी बहुत हानिकारक हैं। जबकि प्लास्टिक के कुर्सी, टेबल, रैक आदि को 4-5 वर्ष उपयोग करने के बाद उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। और एक सबसे जरूरी बात। क्या? सिर्फ अपने काम से काम रखने से नहीं चलेगा,
अपने आसपास देखना भी पड़ेगा। ओहो, मैं कुछ समझा नहीं दद्दू। अरे भाई, जब आसपास देखोगे तब पता चलेगा कि हाल के दिनों में कैंसर, मधुमेह, थायराइड, इस जैसी कई बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े बताते हैं। अच्छा। और ये सब ठीक उसी समय से बढ़ा है जब से हमने खाने पीने की गर्म ठंडी चीजों में प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ा लिया है। ओहो, तो हमको क्या करना चाहिए दद्दू? सिंगल यूज प्लास्टिक को एकदम बंद ना कहो। अच्छा। रिसाइकिल वालों को रिसाइकलिंग के लिए भेजो। साथ ही अपनी किताबें, अपने कपड़ों को दूसरे जरूरतमंद लोगों को दो। पुरानी चीजों को उपयोगी और कलात्मक चीजों में बदलो। यही एक रास्ता है और यही है सही रास्ता। और मालती मैडम के घर का रास्ता? हाँ, वहाँ तो हम स्वयं तुमको ले चलेंगे, क्योंकि तुम भटके हुए हो ना। दद्दू। तो चलें? हाँ हाँ, चलो चलो। चलिए चलिए। भाई दद्दू जी तो बड़े समझदार निकले। और दोस्तों और प्रभाष, अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और टाटा स्टील UISL के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी की लिखी एक कविता उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। ये कविता भी इन्हीं सारी चीजों पर आधारित है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का जमाना है। अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन मुक्त बनाना है। सोचो हमें ऐसी चीज़ों को बाजार से क्यों लाना है। सोचो हमें ऐसी चीज़ों को बाजार से क्यों लाना है जो घर पहुंचते ही या कुछ दिन में कूड़ा बन जाना है। समय के साथ घर में बहुत कुछ बेमतलब हो जाना है। समय के साथ घर में बहुत कुछ बेमतलब हो जाना है। इसे RRR तक लाकर कुछ ज़रूरतमंदों में खो जाना है। कुछ न होंगे रीयूज़, RRR में आकर ये माना है। कुछ न होंगे रीयूज़, RRR में आकर ये माना है। कर देंगे रिसाइकिल। हाँ, हमें धरती को पोल्यूशन से बचाना है। ये काम अच्छा है मेरे दोस्त, ये काम अच्छा है मेरे दोस्त। कुछ कर जाना है। एक सर्टिफिकेट पर्यावरण के नाम RRR से ले जाना है। तो श्रोता मित्रों, डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी अपनी कविता में भी यही बातें बता रहे थे कि किस तरह RRR हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और RRR का इस्तेमाल करके हम अपना जीवन सुख में बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। और प्रभाष, मुझे भी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, बोल लूं क्या? बिल्कुल बोल दो। न कोई वादा, न कोई संकल्प, अब और न कोई नारा लगाना है। अपने पर्यावरण के लिए आगे बढ़कर हमको कुछ कर दिखाना है और RRR को अपनाना है। तो दोस्तों, RRR को अपनाइए और अपना जीवन सरल और आनंदमय बनाइए। क्योंकि बदले समय ने ललकारा है अपने जीवन और शहर को पर्यावरण सक्षम बनाना अब लक्ष्य हमारा है। वाह वाह, बहुत अच्छा कहा। तो चलिए हम लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो चुका है। तो श्रोताओं से फटाफट लेते हैं इजाजत। लेकिन जाने से पहले हम हमेशा की तरह आपको हमारा ईमेल ID बताना चाहते हैं, radiofm390@gmail.com, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। जी हाँ, तो ईमेल ID याद रखिए, radiofm390@gmail.com। अब मुझे यानी मधु को और प्रभाष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इस रेडियो धारावाहिक के प्रायोजक थे टाटा स्टील UISL।